आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। इस दर्स के अंदर मैंने कहा कि इबादत का तरीका, अगर एक आदमी माजूर है तो उसके लिए इबादत का तरीका क्या है। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें बवासीर की तकलीफ थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा सल्ले काइमा, इमरान रज़ी अल्लाह तआला, खड़ा होकर नमाज पढ़। फ़इल्लम तस्तते, अगर ताकत नहीं है तो फिर फ़क़ाइदा, बैठ के नमाज पढ़। फ़इल्लम तस्तते, अगर बैठने की ताकत नहीं है फ़अला जंबिन, फिर लेट के नमाज पढ़। नमाज माफ़ नहीं है, नमाज पढ़नी है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। एक सवाल ये है कि जो लोग चेयर इस्तेमाल करते हैं नमाज के अंदर, कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, इसमें शरई तौर पर क्या हुक्म है। हर वो आदमी जो सफ पे बैठ के नमाज पढ़ सकता है उसके लिए चेयर इस्तेमाल करना कतन जायज़ नहीं है। जो आदमी सफ पे बैठ के नमाज पढ़ सकता है उसके लिए चेयर का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। अलबत्ता जो आदमी बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर वो चेयर इस्तेमाल कर सकता है। और चेयर इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो कुछ नमाज मसलन क़ियाम, रुकू, खड़े होकर, और सजदा और आगे वाला जो नमाज का बकिया हिस्सा है वो चेयर पर बैठकर। याद रखें, अगर खड़ा भी होना है तो फिर खड़े होने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाद साथी वो शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि चेयर के जो पीछे वाली टांगे हैं वो सफ के किनारे पे रखते हैं और फिर उसके बाद खड़े हो जाते हैं। बाकी सफ सारी वो किनारे पर होती है, पट्टी पर होती है, और वो आदमी सफ से निकल कर आगे खड़ा होता है। ये सफ बंदी के क्या है, मनाफी है। ये तरीका कारी गलत है। अब अगर वो चेयर को इस तरह रखता है कि आगे वाली जो उसकी टांगे हैं वो किनारे पर, पट्टी पर रखता है, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि जो पीछे नमाज पढ़ रहा है उसके लिए परेशानी होगी। तो ऐसी जगह जहां पीछे कोई नमाजी नहीं है तो फिर वो चेयर की जो आगे वाली टांगे हैं वो पट्टी पर के ऊपर रखेगा, और अगर बशर्ते के पीछे नहीं। अगर पीछे है तो फिर उसके लिए जायज़ ही नहीं है कि वो पीछे वाले की नमाज खराब करे। तो सबसे बेहतर तरीका वो यही है कि आप अगर कुछ नमाज खड़े होके कुछ बैठ के, तो आप सारी नमाज ही बैठ के पढ़ें और चेयर को इस अंदाज में रखें कि उसकी पीछे वाली जो टांगे हैं वो पट्टी के ऊपर हों, ताकि ना आपकी सफ खराब हो और ना पीछे वाले की नमाज क्या हो, खराब हो। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुकान पे सारा दिन बैठे रहते हैं, घर पे सारा दिन बैठे रहते हैं, और गप्पे लगाने के लिए महफिल और मजलिस में सारा दिन बैठे रहते हैं। जब नमाज पढ़ने आते हैं तो फिर चेयर इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल तरीका जायज़ नहीं है। सबसे खूबसूरत सजदा वही है जो ज़मीन के ऊपर किया जाए। अगर आप ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो सजदा आपका ज़मीन पर होगा, और अगर आप चेयर पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो सजदा ज़मीन पर नहीं होगा। ये चेयर सिर्फ माजूर लोगों के लिए है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन। व अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर ये कहते हैं कि जो 15 शबान की रात है इस रात नामामाल पेश होते हैं, इस बारे में? हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि आमाल कब पेश होते हैं, सोमवार के दिन पेश होते हैं, जुमेरात को पेश होते हैं, और इसी तरह जो सारे साल के फैसले होते हैं वो शब बरात में नहीं होते, बल्कि सूरा अल कद्र के अंदर अल्लाह पाक ने वाज़े कर दिया है कि ये फीहा युफरकु कुल्लु अमर, फीहा युफरकु मिन कुल्लि अमर। तो ये जो फैसले होते हैं ये लैलतुल कद्र में होते हैं। जो सूरत के अंदर एक लफ्ज आया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरिन फीहा युफरकु, तो इसके अंदर बाद लोग इस्तेदलाल करते हैं कि इससे शब्बे बरात मुराद है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसी सूरत के आगाज में है कि हमने इस कुरान को उतारा बाबरकत रात में। तो कुरान का नुज़ूल सबका इस पर इत्तेफाक है कि इसका जो आगाज है वो लैलतुल कद्र में है, ना कि शब बरात में है। तो जो फैसले होते हैं वो भी उसी रात होते हैं जिस रात कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ है, और वो लैलतुल कद्र है। और लैलतुल कद्र रमज़ान में है, लैलतुल कद्र शाबान में नहीं है। इस बिना पर यह मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने लिखा भी है ये कौल
تو وہ قول ضعیف ہے. جو سیکا لوگ ہیں ان کے یہ منافی ہیں، اور صحیح ترین قول وہ یہی ہے کہ یہ فیصلے جو ہے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے، جیسا کہ سورہ قدر کے اندر اللہ پاک نے اس کا بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی فہم کی توفیق عطا فرمائے جو فہم صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے اعمال اور آپ کے جو عادات ہیں وہ فہم انہوں نے حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی فہم کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق